नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार यूट्यूब चैनल नज़र हर पहलू पर आपका स्वागत करता हूं। गणतंत्र दिवस पर नारी शक्ति का जो 26 जनवरी को जो प्रदर्शन हुआ और नारी शक्ति ए, का प्रदर्शन जो है गणतंत्र दिवस पर इस बार वायुसेना और थल सेना और सांस्कृतिक रूप में सारी झांकियों में जो नारियों का एक सराहनीय प्रदर्शन देखने को मिला। इससे ये धारणा पूरी तरह से बनती है कि अब नारियों के लिए, महिलाओं के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इस समय महिला हर क्षेत्र में विकास कर रही हैं और इस समय ज़्यादातर इन 10 सालों में मोदी सरकार में तो महिलाओं में बहुत उत्थान हुआ है। और यही नहीं, हर क्षेत्र में महिला इस समय आगे हैं और उसका एक उत्कृष्ट उदाहरण जो है इस समय गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी की परेड में देखने को मिला, जो कि एक बहुत ही देश के लिए एक बहुत सराहनीय कार्य है। वैसे तो युगों युगों से महिलाओं का एक रोल रहा है, युगों से महिलाओं की एक इम्पोर्टेंस रही है अपने भारतीय समाज में और हिंदू समाज में, जिसमें कि भगवान शिव ने जो राम कथा लिखी, तो राम कथा में भी नारियों का अगर योगदान ना होता तो राम कथा भी आगे नहीं बढ़ पाती, क्योंकि अयोध्या में श्री राम अपना राज्याभिषेक हुआ और राज्याभिषेक था। अब वो राजा थे, अपना राज करते, मगर इसी में 2 महिलाएं और 2 नारियां आगे आईं, मंथरा और माता कैकेयी। इन दोनों ने इस कथा को आगे बढ़ाया। अगर ये 2 नारियां ना होती तो अयोध्या में भगवान राम राजा की तरह राज करते, वो अयोध्या से जा ही नहीं सकते। और तभी माता कैकेयी ने कहा कि उनको अयोध्या के बाहर भेजेंगे, तो उन्होंने भगवान राम का रूप लिया, नहीं तो अयोध्या में रह के वो राजा राम के ही रूप में होते। तो उन नारियों के योगदान से भगवान को वनवास मिला और उनको जब वन में गए तब उनको भगवान की उपाधि मिले कि भगवान श्री राम कहलाए। तो इन 2 नारियों का योग राम कथा में रहा। उसके बाद फिर भगवान जंगल में गए, पंचवटी में रहे। पंचवटी में भगवान रह रहे थे। इसमें फिर एक नारी सूर्पणखा के रूप में आई। यहाँ पर उन्होंने फिर कहानी को आगे बढ़ाया। नहीं तो पंचवटी में भगवान रहते और वहीं से 14 साल बाद लौट आते, तो कथा फिर आगे ना बढ़ पाती। तो फिर सूर्पणखा नारी के रूप में आई। उन्होंने फिर अपने उससे फिर राम कथा को आगे बढ़ाया। और उसके बाद में भगवान जंगल में गए और तो फिर एक नारी माता शबरी के रूप में सामने आई, जिन्होंने भगवान से सुग्रीव को मिलवाया। और फिर वो राम कथा फिर आगे बढ़ी, क्योंकि फिर नारियों के योगदान उसमें रहा। माता शबरी ने सुग्रीव से भगवान राम को मिलाया। फिर उसके बाद में सुग्रीव की वानर सेना हर जगह माता सीता को खोजती रही और हर जगह जंगल में सब जगह, मगर माँ सीता का कहीं कोई पता नहीं मिला। तो फिर एक नारी स्वयं प्रभा के रूप में राम कथा आगे बढ़ाने के लिए आई। तो उन्होंने बानरों ने कहा कि मैंने तो हर जगह नदी नाले हर जगह भगवान माँ सीता को खोजा। तो स्वयं प्रभा ने पूछा कि बंद आँख से खोजा कि खुली आँख से। तो बानरों ने कहा कि खुली आँख से खोजा, हर जगह देखा, मगर माता सीता का कहीं पर पता नहीं है। तो स्वयं प्रभा ने कहा कि खुली आँख से नहीं, बंद आँख से माँ सीता को खोजो।
और जब बंगदाग से बानरों ने देखा तो उनको सब दिखाई दिया। इस तरह ये राम कथा फिर बढ़ी और उधर भगवान शंकर ने इस कथा को लिख के अपने पास रख लिया, इस कथा को अपने पास रखा। मगर फिर इस कथा को बढ़ाने के लिए माता पार्वती भगवान शंकर से बोली कि राम कथा सुनाइए, राम कथा कहिए। तो भगवान शंकर ने फिर देवनागरी लिपि में देवनागरी में माँ पार्वती जी को वो कथा राम कथा सुनाई। फिर राम कथा देवनागरी में थी तो फिर जो है एक माता रत्नागिरी नारी के रूप में माता रत्नागिरी आई, जो कि जिनसे मिलने उनके पति गोस्वामी तुलसीदास एक मुर्दे के ऊपर बैठ के जिन्होंने नदी पार करी और सर्प को रस्सी समझ के जो अपनी पत्नी माता रत्नागिरी के पास पहुँचे, तब रत्नागिरी ने पूछा कि कैसे आए, तो उन्होंने कहा कि ऐसे हम आए, सर्प को रस्सी समझ के जो है वो माता रत्नागिरी। तब माता रत्नागिरी ने कहा कि इतना अगर प्रेम जो है इस चमड़े की देह से कर रहे हो, और इतना ही प्रेम अगर भगवान राम से किया होता तो आपको मोक्ष हो गया होता। वहीं से गोस्वामी तुलसीदास को ज्ञान का बोध हो गया और उन्होंने फिर वहीं से भगवान के चरणों में शीश नवाया और वहीं से वो रामचरितमानस का जो ग्रंथ है वो लिखा गया। और वो ग्रंथ जो कि आज बरसों से रामचरितमानस एक हर घर में, हर जगह दुनिया में, हिंदुस्तान में हर जगह, जितने आकाश में तारे नहीं होंगे उतने तो उससे ज़्यादा रामचरितमानस हिंदुओं घरों में, पूरे दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में कई बार पढ़ी गई होगी। तो ये जबकि हम लोग क्या है कि हम लोग सुबह अगर पेपर पढ़ने की आदत है तो पेपर पढ़ने जाते हैं, तो पेपर देखा और आज ही वे पेपर अगर कल का है तो उसको फेंक देते हैं कि अरे कल का पेपर है। तो जब आप ये समझ लीजिए कि एक दिन पुराना पेपर नहीं पढ़ा जा रहा है, मगर एक रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है कि उसको बार बार उसको पढ़ने का मन होता है, बार बार उसको पढ़ने का मन होता है। और जैसे ही रामचरितमानस और उसको पढ़ा जाता है तो उसमें अपने को एक इंटरेक्शन और एक भगवान का रूप दिखने लगता है, सारी चीज़ों का ज्ञान होने लगता है। यही भगवान राम की मर्यादा है और यही भगवान पुरुषोत्तम की मर्यादा है। और आज त्रेता युग के भगवान राम आज फिर से अयोध्या में स्थापित हुए हैं। हर जगह खुशी है। रामलला के दर्शन के लिए लाखों भक्त जो है वो रोज़ पहुंच रहे हैं। यही राम घर घर की आस्था है, यही राम घर घर का एक विश्वास है। और इन्हीं राम की बदौलत आज हम लोग की अपनी पीढ़ी बहुत बहुत भाग्यशाली है, जो कि श्री राम को जो है अब उन अपने जगह पे, अपने जन्म स्थान पे देख रही है, क्योंकि युगों तक ऐसा नहीं हो पाया। और आज हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि अपने सामने प्रभु श्री राम को स्थापना देख रहे हैं। और हमारी आप लोगों से निजी प्रार्थना है कि जब भी जैसे भी मौका लगे अयोध्या धाम जाके भगवान श्री राम का दर्शन करें और भगवान श्री राम का दर्शन करें और अपने को तथा अपने समाज को और अपने परिवार को धन्य करें। धन्य है हम लोग जो कि रामलला के दर्शन हम लोग को इस जन्म में हो रहे हैं, नहीं तो पीढ़ियाँ समाप्त हो गई जिनको कि ये बोध भी नहीं रहा कि भगवान राम जो है वो दर्शन देंगे। मगर ये हम लोग का सौभाग्य है और माननीय नरेंद्र मोदी जी के सफल प्रयास का ये परिणाम है कि आज हम लोग जो है
भगवान के ही रूप में। हो सकता है कि भगवान ने ही उनको प्रतिनिधि बना के भेजा हो, कि रामलला की स्थापना के लिए मोदी जी को ही उन्होंने स्थापित किया हो, और ईश्वर का सब न्याय है। इसलिए इन्हीं इन्हीं शब्दों के साथ में दो लाइनें मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो अपने दिल के नगीने में, देख लो अपने दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम। मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। सुख मिले, सुख मिले ऐसे जीवन को जीने में, सुख मिले ऐसे जीवन को जीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आपको आपको अयोध्या धाम की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर ये कंटेंट आपको पसंद आया हो तो कृपया कृपया करके इसको सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें और लिंक और शेयर करें। इन्हीं बातों के साथ में